हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि ट्रायंगल्स के अंदर मैं हर एक टाइप ले चल रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंसी ले चल रहे हैं, लाइन एंड एंगल्स ले चल रहे हैं, और इसको हम हीरोन फॉर्मूला के रिलेटेड जितने भी ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी क्लास में बनते हैं उन सबको हम कवर कर रहे हैं और सबको हम चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, चुनौतियां कभी भी हमें कमजोर बनाने के लिए पैदा नहीं होती है। चुनौतियां हमें कभी भी कमजोर बनाने के लिए पैदा नहीं होती है, बल्कि ये मजबूत और कठोर बनाने के लिए पैदा होती है। जी हाँ, ये हमें हमेशा क्या है, देखिए चुनौतियां, चैलेंजेस आपकी लाइफ में जब आते हैं तो चैलेंजेस का मतलब ये नहीं कि आप उससे डर जाओ, क्या ये मेरे से नहीं होने का। इसको जब आप करोगे, हाँ थोड़ी कठिनाइयां जरूर आपके पास आएंगी, बट उस कठिनाई से आप मजबूत और कठोर बनोगे। आपको आपको अगर फॉर एग्जांपल मैथ्स का कोई चैप्टर, आपको मैथ्स नहीं आती, इंग्लिश में आपको दिक्कत है, साइंस में दिक्कत है, तो आपको क्या ज्यादा उसके लिए थोड़ी देर बैठना पड़ेगा पढ़ने के लिए। भाई थोड़ा अगर आप आधा एक घंटा बैठते हैं, आपको 1-1.5 घंटा बैठना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तो इससे आप कठोर और मजबूत कैसे बने। मजबूत यानी कि आपकी कंसंट्रेशन पावर थोड़ी बड़ी है, एकाग्रता शक्ति बड़ी है ना, इससे आप थोड़ा मजबूत हुए। आपकी सीटिंग पावर, जहां आप 1 घंटा बैठ रहे थे, आप वहां 2 घंटा बैठ रहे हैं, तो आपके बैठने की क्षमता भी बढ़ी है। तो ये सब आप चुनौतियां हमें ये चीजें सिखाती भी हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन लिखते रहे साथ में, तब तक जब तक मैं फिगर बना रहा हूं। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसका पार्श्व दीवारों इसकी पार्श्वीय दीवारों यानी साइड वॉल्स में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। में से किसी रंग से पेंट किया गया है, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है, या फिर कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है। यदि इस यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मैं फिर से बोल देता हूँ क्वेश्चन को, इंग्लिश में भी लिखूंगा इस क्वेश्चन को। किसी पार्क में एक फिसल पिट्टी स्लाइड बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारें में से एक दीवार किसी रंग से पेंट किया गया है, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, there is slide in a park। स्लाइड मतलब फिसल पट्टी है ना, स्लाइड इन अ पार्क। वन ऑफ इट्स side wall was one of its side wall was has been in with the message, if the sides of the wall
The sides of the holes are 15 meter, 11 meter and 6 meter. Obtain the area painted in color. Obtain the area painted in color. ठीक है, तो पेंट क्या हुआ है उसका आपको बताना है। ये आपको 6 मीटर दिया हुआ है, ये 15 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ कुछ मैसेज लिखा है, कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन। चलो जरा फटाफट करो इस क्वेश्चन को। ये स्लाइड पट्टी है जिसमें बच्चे फिसलते हैं, उसकी दीवार है कीप द पार्क एंड ग्रीन। ठीक है, जो पेंटेड वाला एरिया हमारा है वो आपका रहेगा ये, ठीक है, ये पेंटेड वाला एरिया। ये जो फिसलन पट्टी है उसकी एक साइड की दीवार है ये, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन। बहुत सिंपल है। अब आप देखिए, ये करना है, क्वेश्चन आपने लिख दिया है तो ये इसको मैं मिटा देता हूँ, कुछ भी नहीं है। तो यानी कि यार इसका एरिया निकालना है, सिंपल सी बात है। और ये आपको दिख रहा है ये फिगर कैसा है, ये फिगर हमारा ट्रायंगुलर शेप में साफ दिख रहा है। तो बस एरिया ऑफ पेंटेड फिगर हमारा क्या है, एरिया ऑफ पेंटेड रीजन, यानी कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, अंडर हीरोन फॉर्मूला लग जाएगा। तो हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे तो अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर ए बी सी साइड्स होती हैं। तो एस निकालते हैं पहले, एस भी तुम्हें पता होना चाहिए क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, 11 प्लस 6 प्लस 15 बटे 2, ठीक है। 15 6 21, 21 और 1 22, 22 और 10 32, तो 32 बटे 2 यानी कि आ गया 16, ठीक है। 32 बटे 2 यानी कि आ गया 16। बस अब यहाँ फॉर्मूले में रख दो, तो देयरफॉर एरिया जो हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है, कुछ ज्यादा हीरोन फॉर्मूला क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें हाइट वेट कुछ नहीं दिया, 16 माइनस 11, 16 माइनस 15 और 16 माइनस 6, यही है 11 6 15, यही तो हमने कर दिया, बहुत सिंपल है। तो 16 इंटू 11 5 इंटू 5, 16 में से 5 गए, 16 में 15 गया 1, 16 6 गए 10। इसको ब्रेक कर दो अंदर, कोई भी बड़ी बात नहीं। 16 का 4 आप बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। अंदर आ गया आपका 50, 50 को लिख सकता हूँ मैं 25 इंटू 2, तो 25 का बाहर आ गया 5, 5 इंटू 4 इंटू 2, तो इसका जो एरिया आ गया 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर या मीटर जो भी था, मीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत सिंपल सा ये हमारे आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं।
इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। A kite in the shape of a square whose diagonals 32 centimeters and an isosceles of base 8 centimeter and side 6 centimeters, each is to be made of three different shades. How much paper? How much paper of each shade has been in it? ठीक है भाई, एक पतंग के तीन भिन्न शेडों में, पतंग को तीन भिन्न शेडों में क्या किया गया है? तीन भिन्न शेडों में, तीन भिन्न शेडों या तीन भिन्न कागजों से बनी है। ठीक है, तीन भिन्न कागजों से बनी है। तो ये एक तो आपका शेड हो गया, ये ऊपर वाला है ना जो हमारा है। ठीक है, तो इसमें सेकंड जो आपका शेड है वो ये है। ठीक है, एक शेड तो ऊपर ये हो गया, यानी कि ये वाला। ठीक है, और एक आपका नीचे वाला हो गया, और एक उसके बाद ये नीचे वाला। तीन शेड्स बने। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर का विकर्ण एक वर्ग है, और निचला भाग 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा हुआ एक समबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त हुआ है। करिए तब तक। ये है बच्चों दूसरा शेड आपका, ये नहीं है। तीन शेड, तीन अलग अलग कागज का यूज किया गया है। तीनों अलग अलग कागज का क्या है वो आपको बता रहा है। फटाफट बताओ जरा इसका आंसर। ये हमने फिगर बना दिया कि भाई जो उसने बताया है कि जो तीसरा बेस है 8 सेंटीमीटर और उसके दो साइड 6 सेंटीमीटर, तो हमने वो भी कर दिया। ठीक है, और इनके लिए कितना कितना पेपर यूज हुआ है वो आपको बताना है। ठीक है, तो तीसरा शेड आप ये कर दो इसको। ये तीसरा शेड है। ठीक है, अब आपको इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन कैसे बांटा हुआ है उन्होंने। क्वेश्चन ऐसे बांटा हुआ है कि जो ऊपर वाला पार्ट है, जो आपका ऊपर वाला पार्ट है क्वेश्चन में, इन द शेप ऑफ स्क्वायर। जो ऊपर वाला पार्ट है, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, ये आपका स्क्वायर में है। तो स्क्वायर में, और जो नीचे वाला है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाही त्रिभुज है। ये भी आपको बता दिया। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे, कितनी कितनी शेप में बनाया वो आप देखेंगे अभी। ठीक है, तो अब डायगोनल की एक हिंट मैं आपको दे दूं कि स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं बच्चों, स्क्वायर का अगर एक डायगोनल 32 है तो दोनों डायगोनल्स में क्या होते हैं? दोनों डायगोनल सेम होते हैं। ठीक है, दोनों डायगोनल। तो अब ये क्या है, इसमें बोला ऊपर वाला पार्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर के दोनों डायगोनल सेम होते हैं। ठीक है,
बिकॉज अपर पार्ट ऑफ काइट इज स्क्वायर, ठीक है, उपला भाग है क्या, स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, एंड ऑल्सो रोम्बस स्क्वायर, रोम्बस भी होता है, ठीक है, रोम्बस भी होता है विद इक्वल डायगोनल्स, इसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। हमें बताना है यहाँ पे कि जो स्क्वायर होता है बच्चों वो एक रोम्बस भी होता है, ठीक है, क्या होता है, हाफ जो होता है स्क्वायर भी होता है। तब स्क्वायर की साइड तो नहीं भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको आपको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर वर्ग का स्क्वायर साइड स्क्वायर, बट हमें यहाँ साइड दी भी नहीं है, हमें यहाँ साइड दी नहीं है। अब डायगोनल्स दिए हैं, बस डायगोनल्स दिए, बट स्क्वायर में आपको बता दूं स्क्वायर में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, स्क्वायर में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। अब डायगोनल्स इक्वल होते हैं और जो स्क्वायर है वो आपका रोम्बस भी कहलाता है, जो आपका स्क्वायर आपका रोम्बस भी कहलाता है। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ d1 इंटू d2, ठीक है, तो देयरफॉर इसको मिल सकता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो भी यही होगा, ठीक है, ठीक है, इक्वल डायगोनल्स लिखा है ना, इक्वल डायगोनल्स। बच्चों देखो एक मिनट देखो, ये मैंने स्क्वायर बनाया, ठीक है, और एक ये रोम्बस है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि सारी साइड्स इक्वल होंगी और हर एक एंगल 90-90 डिग्री का होगा, ये होता है। बट रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में भी आप सारी साइड इक्वल बोल सकते हैं, बट इसकी और इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं स्क्वायर के, ठीक है, दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। रोम्बस में भी डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, रोम्बस में भी मैं बोल सकता हूँ कि डायगोनल्स इक्वल है, जो विकर्ण है वो भी इक्वल होंगे। बट बच्चों इसके विकर्ण से इक्वल, बट इसके एंगल स्क्वायर रोम्बस से अलग, रोम्बस स्क्वायर से अलग कहाँ हो जाता है, जो इसके एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं होते। तो यानी कि ये स्क्वायर जो है रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर जो है रोम्बस हो सकता है। क्यों, रोम्बस में क्या क्या चाहिए होता है, रोम्बस में ऑल साइड इक्वल है भाई, डायगोनल्स इक्वल वो भी है, बट एक रोम्बस जो है स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भाई रोम्बस में भाई साइड इक्वल स्क्वायर में भी है, डायगोनल इक्वल स्क्वायर में भी है, बट एंगल्स इक्वल और 90 डिग्री रोम्बस में नहीं होते, तो रोम्बस एक स्क्वायर नहीं बन सकता, ठीक है, स्क्वायर एक रोम्बस बन जाता है बट वो नहीं बन पाता। तो हाफ d1 इंटू d2 हो गया, तो हम बस हम करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, तो 16 2 जा 32, 3 कैरी और 6 3 जा 48 और 3 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं कि भाई जो हमने ए बी सी डी, या जो भी हमने ABCD का स्क्वायर हमने निकाला, ये सी आप यहाँ पॉइंट दे दो और ये इसे आप रख दो F और G, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो हमने ABCD निकाला, ठीक है, ABCD हमने निकाला वो कितना आ गया, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्लियर। और क्या करेंगे हम इसको, तो therefore paper needed for शेड 1 क्या हो जाएगा, शेड 1 के लिए भाई ये एक पूरे का 512 है ना, पूरे का 512 है, तो ये बिल्कुल आधा हो जाएगा उसका, है ना, 512 का आधा, ठीक है, तो हाफ ऑफ 512, तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर कागज पहले के लिए लगा। वैसे पेपर नीडेड फॉर शेड 2 के लिए क्या हो गया, शेड 2 के लिए भी सेम होगा, 512 का आधा, ठीक है, ये हो गया भाई, बिल्कुल आधा है तो आधा आधा हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें अब आते हैं फॉर शेड 3, अब आते हैं फॉर शेड 3, ठीक है, फॉर शेड 3, फॉर शेड 3 में क्या कर सकते हैं जी, अब शेड 3 के लिए, शेड 3 आप देख रहे हो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इसको हम क्या यूज कर सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला कैसे यूज करें, इसमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर देते हैं, तो एस निकाल देते हैं, 6 + 6 + 8/2, 6 + 6 12, 12 + 8 20/2, 10 आ गया। तो बस एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ थर्ड सेट, तो अंडर रूट
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस क्या हमारे पास, एस तो समय 10 है, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, 10 माइनस 8, तो ये हो गया 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 का आप भाग देख सकते हो, और 10 इंटू 2 20, 20 को या फिर 20 को मैं 20 लिख लो, चलो 20 को आप 4, 5 इंटू 4 भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं 4 का 2 बाहर आ जाएगा भाई, 4 का 2 बाहर आएगा, 4 इंटू 2 √5, तो फाइनल आंसर आ गया 8 √5। तो तीनों का अलग अलग हमारे पास आ गया 8 √5 और 256। क्लियर। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास हीरोम्स फॉर्मूला से रिलेटेड 2 क्वेश्चन के। ठीक है, थोड़ा फिगर में आज दिक्कत हुई फिगर बनाने में, तो इसलिए हम 2 ही क्वेश्चन कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, कल और हम इसमें क्वेश्चन आगे ट्राई करेंगे और ट्रायंगल्स के कुछ अलग लाइन एंड एंगल से रिलेटेड एंड कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।